शायद कहाँ है? साइद भी बीमार है, सो रहा है। दिखाओ उसे। ठीक है, जाग जाएगा तो तुम्हें दिखा दूंगी मैं अभी देखना चाहता हूँ उसे। अभी तो वो सो रहा है। मैंने कहा ना, मैं अभी देखना चाहता हूँ उसे। ठीक है, रुको जरा। शब्बा खैर जनाब। क्या हुआ? आ गई। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ग्यारह बजकर 36 पर वो टैक्सी से जगह पर पहुंच गई है। अपने साथ वो कुछ ज़ाती सामान भी लाई है और अब अंदर जा रही है। ये देखो। क्या ये सेबेस्टियन की कार नहीं है? हाँ वही है। कितनी जल्दी यहाँ पहुँच गया उसके पास। हेलो, आ रहा हूँ अभी। 11:52 पर सेबेस्टियन सोरेन, जो कि फ्रांस एम्बेसी का कल्चरल काउंसलर है, शार्लोट से मिलने आया है। फूलों का एक गुलदस्ता भी उसके हाथ में है जो लेकर अंदर गया है। यहाँ मैंने तुम्हें फालतू वक्त गुजारने के लिए नहीं बुलाया है। मैंने जो काम बोला था वो किया तुमने? कार से कांटेक्ट किया तुमने? हाँ, परसों मिला था मैं। अच्छा, हाँ, वो पैसे के लिए सब कुछ करेगा। उम्मीद करती हूँ। फ्रेंच फेस्टिवल कैसे जा रहा है? उनमें से 3 को ओके कर दिया है। मैं जिसको भी बोलूंगा उसे बुलाया जाएगा। कोई फर्क नहीं है, रिपोर्टर हो, आर्टिस्ट हो, उसको भी बोलूंगा वो बुलाएंगे। इतनी तो चलती है मेरी। बस ख्याल रखना। देखो, आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में कोई फर्क नहीं है। अहम यह है कि वो ईरानी है। अगर उन्हें भनक लग गई कि वो हमारे लिए काम कर रहे हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारे पास सेपरेट मकान है क्या? नहीं ना, मैं तो एम्बेसी के बिल्डिंग में रहता हूँ। फिक्र ना करो, समझ लो है। जब भी तुम्हारा दिल करे तो आ सकते हो मेरे पास। ओके। चाय पियोगी? तुम बैठो, मैं जाती हूँ। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि जब भी मुल्क में ज़र मुबादला की कीमतों में ज़्यादा उतार चढ़ाव होता है
तो मैं एक ज़िम्मेदार होने की हैसियत से हालात की तफसीली रिपोर्ट तैयार करता हूँ और मौजूदा हालत, उसकी वजूहात और सूरत हाल को रिपोर्ट की शक्ल में सेंट्रल बैंक के गवर्नर के अलावा सिक्योरिटी इदारों के लिए भी भेज दिया करता हूँ। मुझे लगता है आप तक भी पहुँच गई होगी। जी नहीं, हमें कुछ भी नहीं मिला है। मुतमईन हैं? जी हाँ, मुतमईन हूँ। इजाज़त दे, मैं अभी अपने सेक्रेटरी से इस बारे में पता करता हूँ। उन्हें ज़रूर आप लोगों को भेज देना चाहिए था। हेलो, वो रिपोर्ट जो मैंने आपको कहा था कि मुल्क के सिक्योरिटी इदारों को भेज दें, आपने उन्हें भेजा या नहीं? ये तो कह रहे हैं हमें नहीं मिली। आप ज़रा पता लगाएं और फ़ौरन मुझे इस बारे में बताएं। शुक्रिया। ये तो कह रहे हैं हमने भेज दिया है। हैरानी है आप तक नहीं पहुंची। जैसा कि हमने पता लगाया है, नहीं सेंट्रल बैंक के लिए, नहीं सिक्योरिटी इदारे के लिए कोई भी रिपोर्ट नहीं भेजी गई है। अकबरी साहब, आप सोने के सिक्के और ज़रे मुबादला में होने वाले उतार चढ़ाव के सिलसिले में जिम्मेदार होने के नाते मुदाखलत करने का आपका हक बनता है और इस सिलसिले में मुल्क की जो पॉलिसी है उस पर आपको अमल करना चाहिए। हमने पता लगाया है और हम जानते हैं कि इन पॉलिसियों के अमल करने में या तो बहुत देर हुई है या कोताही हुई है। मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से अंजाम दी है, मेरी गलती नहीं है। और गुलाम रजा रहमानी, अच्छा तो मोहम्मद, तुमने कहा ये मैडम शार्लोट टूरिस्ट की हैसियत से किन किन शहरों में गई है? जनाब इस्फहान, शिराज, किरमान और बूशहर का सफर किया है। और इन दिनों शार्लोट एक्सचेंज मार्केट में बहुत ज्यादा घूम फिर रही है और हर जगह से रिपोर्ट तैयार कर रही है। और चूंकि शार्लोट का राब्ता रहमानी से है और रहमानी का भी एक्सचेंज मार्केट पर तसल्लुत है, तो कह सकते हैं कि शार्लोट भी इसमें शामिल है। तुम अभी इसी वक्त एंटी करप्शन ब्यूरो वालों से बात कर लो। उनसे कह दो कि हम कार्रवाई शुरू कर रहे हैं और अगर जरूरत पड़ती है तो एक साथ मिलकर कार्रवाई करेंगे, यानी दोनों डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करेंगे। मैंने रिपोर्ट काजिम के लिए भेज दी है, उस पर काम कर रहे हैं। मोहम्मद, हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते कि बहरान वजूद में आए और उसके बाद हम उसे खत्म करना चाहें। जनाब सही कह रहे हैं। शहीदी सही कह रहे हैं। जाओ, जाकर जायजा लो कि कार्रवाई शुरू करने के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है। अच्छी बात है जनाब, इजाजत दें। शुक्रिया। दाऊद जी जनाब। क्या है शहीदी, सोच में पड़े हो? मैं फिक्रमंद हूं जनाब, फिक्रमंद। कई दिन हुए कि सादिया को गिरफ्तार हुए और शरीफ बराबर उसे फोन किए जा रहा है। डरता हूं कि भांडा न फूट जाए, डरता हूं कि हमारी सारी कड़ियां कहीं उलझ न जाए। सलाम मोहम्मद भाई। जीपीएस की चकमा देने वाली कार्रवाई याद है तुम्हें? तुम अभी वहाँ अली रजा के पास चले जाओ। ठीक है पूरे एरिया का अच्छे से जायजा लो और मुझे रिपोर्ट भेजो, ठीक है? जनाब, कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं? जो कहा है उस काम को अंजाम दो और बाकी बातों से मतलब बहुत मत अच्छा। रखो। मुझे जल्दी रिपोर्ट देना। इताअत। इस राबिते को हमें जल्द बहाल करना होगा, लेकिन ये याद रखना, हमें बहुत ही एहतियात और प्लानिंग के साथ अमल करना होगा। कब तक? तब तक जब तक मोहम्मद अपने प्लान को अमल में नहीं लाता। हुसैन भाई, वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम है। अच्छी बात है, तो जाओ, जाकर मोहम्मद की मदद करो ताकि उसका प्लान अमली हो सके। शुक्रिया, चलता हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। तुमने पूछा नहीं कि उन्होंने कांटेक्ट करने से मना क्यों किया? पूछ तो लिया होता, ऐसा क्यों है? आ जाओ, यहाँ उठ के आ जाओ। मैं फोन पर ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ। आ जाओ, जल्दी आ जाओ।
हेलो, सलाम, क्या हाल है? डॉलर का क्या हाल है? और सोने के सिक्के का? अरे ऐसा नहीं हो सकता। इस तरह रहेगा तो बहुत ही ऊपर जा रही है कीमत। नहीं 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 नहीं, मुश्किल लगता है, आज नहीं आ सकता मैं। ठीक है, शायद कल मुलाकात हो सकती है। खुदा हाफिज। मैं नहीं जानती कि क्या हुआ है। मैं इनकम टैक्स ऑफिस गई थी और किसी ने मुझे 10 मरतबा ब्लैंक कॉल्स की। उसके बाद मैंने देखा कि ये तो डॉक्टर अकबरी का कॉल है। वो बहुत ज्यादा मुस्तरिब और परेशान थे और फिर उन्होंने कहा कि उनसे मिलने कोई न जाए, ना ही उन्हें कॉल करे, और बैंक तो बिल्कुल न जाए। मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। इसका क्या मतलब हुआ? तुमने इसकी वजह नहीं पूछी कि क्या है? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो मुझे किसी पब्लिक बूथ से कॉल कर रहे थे जो मुझे पता नहीं चला। तुम उनका घर जानती हो? नहीं, लेकिन मैं ढूंढ सकती हूँ। अगर उनका ड्राइवर होगा तो उनका पता आसानी से मिल सकता है। अगर अपनी कार से आना जाना करते हैं तो उनकी कार के नंबर से उनके घर का पता मालूम कर सकते हैं। कोई है जो पता लगा सके? 1-2 लोगों को जानती हूँ, अभी बंदोबस्त करती हूँ। नेकपुर? जी कुछ नहीं। खुदा हाफिज, इजाजत दे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, मेरा फर्ज था। मूसापुर साहब तशरीफ लाए हैं? जी, कोई बात नहीं। आप तशरीफ लाए। यानी तुम्हें गिरफ्तार कर लिया था? अमली तौर पर ऐसा ही है। तो फिर अभी बाहर कैसे हो? उन्होंने जुर्म क्या बताया? उन्होंने बराह रास्त तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक तरह से उन्होंने मुझे समझा दिया कि मेरा इल्जाम सिक्योरिटी से मुताल्लिक है। सिक्योरिटी से मुताल्लिक? वो भी मुज़ाकरात करने वाली टीम के मीडिया इंचार्ज पर, हमारी मैगजीन के डायरेक्टर पर सिक्योरिटी का इल्जाम क्यों? तुम तो मेरे सलाहकार हो। तो क्या हुआ? उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। वो ये कहते हैं कि तुमने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया और मुल्क के खुफिया राज पर दस्तरसी हासिल की। तो तुम्हें उन्हें कहना चाहिए था कि अगर मुल्क की सीक्रेट मालूमात का मुझे पता नहीं होगा तो मैं अपनी मिनिस्ट्री को मशवरा कैसे दूंगा? कहा था मैंने। फिर क्या हुआ? कहने लगे कि सीक्रेट मालूमात का जमा करना मसला नहीं है, मालूमात से गलत फायदा उठाना असल है।
अब ये गलत इस्तेमाल कैसे हो गया? क्या बताऊं, उन्हीं से पूछ लीजिए। तुम्हें कहाँ ले गए थे? शहर के शुमाल की एक बिल्डिंग में मुझे दावत दी गई थी। दावत? हाँ, अजीब है। किसने तुमसे बात की थी? सभी एक ही जैसे लगते हैं। किसी खास मौजू की तरफ इशारा नहीं किया? नहीं। किस इदारे से थे? तुम्हारे ख्याल में वो ये काम कर सकती है? अगर चाहे तो कर सकती है, और अगर ना चाहे? वो सामने वाले को होशियार कर सकती है और सारा खेल बिगाड़ सकती है। जानते हो अदालती लिहाज से इसका क्या हुक्म है? मैंने बता दिया है उसे। मोहम्मद। जी जनाब। मैं चाहता हूँ कि एक मर्तबा अपना पूरा प्लान छोटी मोटी चीजों के साथ भी बयान करो। जनाब, उनकी गिरफ्तारी का किसी को भी इल्म नहीं है, लेकिन इस मुद्दत के दौरान शरीफ ने कई मर्तबा फोन किया है और उसे यहाँ से जवाब नहीं मिला है। उसका मोबाइल तो एक्टिव है ना? जी जनाब, एक्टिव है। तो फिर? जनाब, मुझे लगता है उसे शरीफ से राब्ता करना चाहिए और फोन ना करने का कोई बहाना बनाना चाहिए। जैसे उससे ये कहें कि मेरी तहकीकात पूरी हो चुकी है और उसने आने जाने का ठिकाना ढूंढ लिया है, जीपीएस से मैप भेज दे। अगर उसने भरोसा नहीं किया तो? जनाब, जैसा कि लगता है वो सादिया की रिपोर्ट का मुंतजर है और उसे हर हाल में मानना चाहिए। अगर हम मान लेते हैं कि उसको शक हो जाता है, जो कि फितरी है, क्योंकि सादिया कई दिनों से गायब है, उसके बाद शुरू करेंगे हम दूसरा प्लान। और वो क्या है? वो उससे कह सकती है कि उसने मेरे घर से बहुत ही अहम जानकारी इकट्ठा की है, जैसे कि उसने मेरे घर से एक हार्ड डिस्क पाई है। अगर शरीफ ने कहा कि मालूमात को ईमेल के जरिए भेज दो तो? वो कह सकती है कि नहीं खुल सकती, पासवर्ड लगा हुआ है। वो कह सकता है कि हार्ड डिस्क की भेज दो। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कैसे? ऐसी हालत में सादिया शरीफ से अच्छा इनाम मांग सकती है। सारा? जी सारा। उसकी बेटी से मुलाकात? जनाब, ये तजवीज खुद सादिया की है। जैसा कि वो शरीफ को जानती है, उसका ये मानना है कि अगर ये तजवीज वो पेश करेगी तो शरीफ को शक नहीं होगा। मोहम्मद। जी जनाब। कार्रवाई का जायजा हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसमें मामूली सी भी कमी नहीं पाई जानी चाहिए। याद रखना इस बात को। हमारे लिए इसका नतीजा शरीफ की गिरफ्तारी से भी ज्यादा अहम है। जानता हूं जनाब। शरीफ साहब, आपका मोबाइल बज रहा है। नूरा, सारा को ले जाके बेडरूम में सुला। जी जनाब। हेलो हेलो इब्राहिम, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? तुम्हारी फोटो फिक्स है। हेलो, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? सलाम, वही हो? मैं पूछ रहा हूँ तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हम और साइद दोनों ही बीमार हैं, पड़े हुए हैं। इन्फ्लुएंजा हो गया है। अभी कहाँ हो? कहाँ जा सकती हूँ, घर पर ही हूँ, बस पड़ी हुई हूँ। मैं अभी चल ही नहीं सकती हूँ। शायद कहाँ है? साइद भी बीमार है, सो रहा है। दिखाओ उसे। ठीक है, जाग जाएगा तो तुम्हें दिखा दूंगी मैं। मैं अभी देखना चाहता हूँ उसे। अभी तो वो सो रहा है। मैंने कहा ना, मैं अभी देखना चाहता हूँ उसे। ठीक है, रुको जरा। शब्बा खैर जनाब। लो देखो, सो रहा है ये। और ये रही उसकी दवाएं। उसका चेहरा दिखाओ।
यही चाहते थे ना? अब इत्मीनान हो गया? इतनी जोर से मारा, अगर लग गया होता तो मेरा सर फट जाता। तुम्हें पता है ना कि वो पागल है। अगर मर रही हो तो भी तुम्हें मेरे फोन का जवाब देना होगा, समझी? मैं कह रही हूँ ना कि बीमार पड़ी थी, आवाज नहीं निकल रही थी। अभी भी बहुत सारी दवाएं खाने के बाद उठ पाई हूँ। मेरे लिए अहम नहीं है ये। किसी भी हालत में तुम्हें मेरा जवाब देना होगा, समझ गई तुम? अच्छी बात है, समझ गई। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है कि अब तुम उस मोहम्मद का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। किसने कहा मुझ में हिम्मत नहीं है? मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर तुम में हिम्मत होती तो अब तक कोई नतीजा निकल गया होता। नतीजे तक पहुँच गई हूँ। बताओ। 2 अहम खबरें हैं। पहली खबर यह है कि मैंने मोहम्मद के ऑफिस का पता लगा लिया है, और दूसरी खबर पहली वाली से ज्यादा अहम है। मोहम्मद के घर में मैंने बहुत जरूरी चीज ढूंढी है। क्या? कंप्यूटर की एक हार्ड डिस्क है। दिखाओ मुझे। अभी? हाँ अभी। अब ये हार्ड डिस्क तो उठकर शोर नहीं मचाने वाली। दिखाओ मुझे। ठीक है, 1 मिनट रुको। ये रही। कहाँ थी? जिस मंजिल पर मोहम्मद रहता है, बड़ी मुश्किलों से खुद को वहां तक पहुंचा पाई हूं मैं। ये उसने अपनी टेबल के ड्रॉर में रखा हुआ था। तुमने कैसे ढूंढा इसे? बस ढूंढ लिया। इसकी मालूमात को कॉपी करके इसे अपनी जगह पे रख दो। इस बारे में सोचा, लेकिन पासवर्ड लगा है। जब आएगा ढूंढने उसे नहीं मिलेगी तब पता चल जाएगा। नहीं, फिलहाल तो कोई खबर नहीं है, सफर पे गया है। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने कहा ना, उसकी माँ से अच्छी दोस्ती हो गई है। मैंने उससे कहा कि खाना खिलाने की मन्नत मांगी है, लेकिन जगह नहीं है। उसने कहा यहीं आ जाओ। मैंने कहा मोहम्मद घर पर रहेंगे, औरतों का प्रोग्राम होगा, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिक्र ना करो, वो ड्यूटी पर जा रहा है। मैंने कहा कब तक? उन्होंने कहा आखिर हफ्ते तक नहीं रहेगा। क्या पता कि उसने सच ना बोला हो। वो क्यों झूठ बोलेंगी? वो तो यही सोचती है कि मैं खाना खिलाना चाहती हूँ। इसमें झूठ की क्या बात है? एक आदमी को भेजता हूँ, वो हार्ड डिस्क लेकर आ जाएगा। नहीं, मैं खुद ही लेकर आऊंगी। तुम? हाँ, मैं यहाँ से हवाई जहाज करके वहाँ आ जाऊंगी। आकर क्या करोगी? देखो, मैं इस दौरान बहुत ज्यादा परेशान हो गई। जब भी मैं मोहम्मद के घर जाया करती थी, मैं पूरी तरह कांप जाया करती थी। हमेशा यही सोचा करती थी कि कहीं पकड़ी ना जाऊं मैं। अपने इस डर की वजह से इनाम चाहिए तुम्हें? नहीं, जो काम मैंने तुम्हारे लिए किया है उसका इनाम चाहिए। दरखास्त करती हूँ, आने की इजाजत दे दो। नहीं हो सकता। तुमसे दरखास्त करती हूँ, आने की इजाजत दे दो। कहा ना नहीं। अब ज्यादा इसरार मत करो, दूसरी तरह बात करो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। जहन्नम में जाओ जो नहीं चाहते। कितनी बेवकूफ और पागल हूँ मैं, जो रिस्क उठाकर एक इंटेलिजेंस वाले के घर चली गई कि कुछ सुराग ढूंढ सकूं। और तुम्हारे लिए एक हार्ड डिस्क ढूंढ सकूं। आखिरकार इस हार्ड डिस्क को ढूंढ ही लिया मैंने। अब शुक्रिया तो दूर, तुम मुझे मेरी बेटी से भी नहीं मिलने दे रहे हो। कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ मैं। खुदा हाफिजी करो। मैंने कहा खुदा हाफिजी करो जल्दी। खुदा हाफिज। लानत है उस पे, सब कुछ बिगड़ गया। मैं उस कमीने को पहचानती हूँ। वो मेरी बेटी से कभी मुझे मिलने नहीं देगा। सब गड़बड़ हो गया। अब क्या करूं मैं? वही है। हाँ, वही है। उसको जवाब दो, लेकिन बहुत ही गुस्से में, जिसकी पहले प्रैक्टिस कर चुकी हो तुम। अगर उसने मुझसे कुछ पूछा तो? फिक्र ना करो, मैं यहाँ से गाइड करूंगा। जवाब दो उसे। हेलो, मेरी बात सुनो सादिया। हो सकता है कि तुम्हारा पीछा किया जाए।
क्योंकि अगर किसी में खामी नहीं होगी तो वो सिर्फ कुछ घंटों के लिए मुल्क से बाहर क्यों जाएगा और वापस आ जाएगा? मोहम्मद को अगर मुझ पे शक होता तो मैं अब तक पकड़ी गई होती। हो सकता है कि अफगान गवर्नमेंट भी तुम पर शक करे। जब तुम मना ही कर रहे हो तो ठीक है। मैं नहीं आऊंगी। क्या तुम यही बात बोलने के लिए मुझे फोन कर रहे हो? सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तुमने कहा कि मोहम्मद के ऑफिस की तुमने फिल्म ली है। तुम कल वहीं पर जाना और वहाँ से मुझे वीडियो कॉल करना, फिर वहीं से हम बात करेंगे। जब मुझे इत्मीनान हो जाएगा कि तुम सही हो तो कल रात ही निकल आना। बगैर किसी शुक्रिया के बोलो ठीक है, सिर्फ बोलो ठीक है। ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ऑफिसर महमूदी, दोस्तों सब समेट लो। ये लो दाऊद, ले जाओ इन्हें। कावे, कावे, बहुत अच्छे लग रहे हो। काम हो गया, आप उतार सकते हो। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा तो दोस्तों, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है कि एक बार फिर इस केस का बारीकी से जायजा लेते हैं, ताकि इस केस में किसी किस्म की कोई कमी न रह जाए। प्लान बिल्कुल पुख्ता होना चाहिए। मोहम्मद, शुरू करो। जी, ये केस शुरू होता है इब्राहिम शरीफ की ईरान में मौजूदगी से। उस इलाके में हमारे आदमियों ने उसकी अच्छे से शिनाख्त की और उस पर निगरानी रखने लगे, और उनका इस काम में हाथ बटाने के लिए हम भी वहाँ चले गए। और वहाँ पर हमने इब्राहिम शरीफ की कार्रवाइयों को, जो कि दरअसल शिया और सुन्नियों के दरमियान जो कि फूट डालने पर मबनी थी, नाकाम कर दिया। उसी दरमियान इब्राहिम शरीफ को ये पता चल गया कि उस पर हमारी नजर है, और मौके का फायदा उठाकर वो डर कर भाग गया अफगानिस्तान। लेकिन हमने उसके तबाहशुदा कंप्यूटर से उसके ईमेल्स का पता लगा लिया, और उस ईमेल से काशिफी और करीमी तक पहुंचे। मसूद काशिफी और बहादुर करीमी, ये दोनों मुल्क के खुफिया राज फरोख्त करने वाले एजेंट थे, जो मुल्क में आला ओहदों पर काम करने वाले लोगों से राब्ते में थे। इस दौरान हमें ये पता चला कि इन दोनों ने शरीफ को बहुत ही अहम मालूमात दी हैं। इब्राहिम शरीफ MI6 के ताउन से साइद आमिर और उसका साथ देने वाली उसकी बहन सादिया आमिर के जरिए इन दोनों को मारने में कामयाब हो गया। इससे पहले कि हम करीमी और काश्मी तक पहुंचते, ये दोनों मारे जा चुके थे। उसके बाद इब्राहिम शरीफ ने इसी सादिया आमिर के जरिए मेरी अहलिया के साथ काम करने वाली खातून को मोहरा बनाकर मेरे घर का पता हासिल कर लिया, और फिर इसने मोहसिन कुलाही नाम के आदमी को मेरा पीछा करने के काम पर लगा दिया, जिसने कि मेरा पीछा करके मेरे काम करने की जगह का पता लगाने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब नहीं हुआ। और जब ये वाकया पेश आया तो रसूल को एक बनावटी एक्सीडेंट के जरिए हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया, ताकि वो हमारे आदमियों को यकजा करके हमारी पहचान कर सके, और इस तरह वो शायद हमारे इदारे तक पहुंच सके। और अच्छी बात ये रही कि अब्दी साहब की रहनुमाई के जरिए हमने उस आदमी की प्लानिंग को फेल करके उसे उसी के जाल में फंसा दिया, उसका पीछा भी शुरू कर दिया। हम कुलाही के जरिए आमिर तक पहुंचे, और फिर उसके बाद उसकी बहन सादिया तक पहुंचे, और वो भी हमारी निगरानी में आ गए। इसी दरमियान सादिया आमिर ने अपने को एक NGO का नुमाइंदा बताया, जो कि जाली था। वो मेरी अम्मी तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, और यहाँ तक कि मेरे घर तक पहुंच गई, और वहाँ पहुंचकर उसने मेरी बाइक पर एक GPS भी फिट कर दिया। और अच्छी बात ये रही कि उनका ये प्लान भी कामयाब नहीं हो सका, बल्कि उनके प्लान से हमें भी मौका मिल गया, जिसका जायजा हम बाद में लेंगे। आखिर में मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हमारे आदमियों ने इस केस पर गौर व फिक्र करने के बाद उसकी खामियों को भी ढूंढा, जिसकी तफसील इस रिपोर्ट में दर्ज कर दी गई है। मेरी दरखास्त है कि आप इस रिपोर्ट को गौर से पढ़ें, ताकि हम अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करें कि मुस्तकबिल में उनकी तकरार न हो।
इस कदर तवज्जो का शुक्रिया। शुक्रिया। और भी हाल ही में मैंने जिन लोगों को डायरेक्टर की पोस्ट पर रखा है वो अभी अभी तो बहाल हुए हैं। आप तो इस तरह बात करें जैसे कितने लोगों को नौकरी दे दी है। कितने लोग हैं ये मौजू नहीं है। बात यह है कि आप ये चाहती हैं कि जिन लोगों का आप तारुफ कराएं वो मुल्क के इक्तिसादी और बैंकिंग सिस्टम में जल्द अज जल्द बहाल कर लिए जाएं। अगर वो मामूली मुलाजमीन होते तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे 100 लोगों को रोजाना नौकरी पर रख सकता था। कहावत ये है कि जितना बड़ा मुंह उतना बड़ा निवाला होना चाहिए। मामूली मुलाजिम ना मेरी शान के मुताबिक है ना आपके। बकौल आप अंग्रेज लोगों के ऐसा लगता है कि अब मैं बुरी तरह फंस गया हूँ। ना तो आगे बढ़ सकता हूँ और ना ही पीछे। भाई रसूल, ये वो रिपोर्ट है जो तुमने मांगी थी। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। पढ़ लूंगा, कोई बात होती है तो बताऊंगा। ठीक है, मैं खिदमत में हूँ। (10:43 पर रहमानी इंग्लैंड एम्बेसी में गया। अब देखता हूँ कि क्या होता है।